राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास मात्मय में बड़ी अद्भुत चमत्कारी कथा और साथ ही सुनेंगे सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा। तो आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि ये पावन कथा आपके हृदय को छू जाए तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए आज की कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनके मन में एक भय हमेशा रहता है कि उनका वह शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, क्योंकि जब भी कोई सदुपयोग करता है तो गुरु की ही प्रशंसा होती है। दुरुपयोग करने से सब गुरु को ही उल्हाना देते हैं, गुरु को ही कोसते हैं। और आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि गुरु महाराज जब अपने शिष्यों को पूरी शिक्षा दे देते हैं तब बारी बारी से कैसे अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते, ज्ञान ध्यान की बातें भी समझाया करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य विद्या में निपुण हो गए। तब एक दिन संत महाराज ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपने आगे की साधना कर सकते हैं और लोगों ने अपने ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते को चल दिए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन संत महाराज ने सोचा, मेरे शिष्यों को गए हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे मेरी दी गई शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस तरह संत महाराज जी अपने आश्रम से अपने शिष्यों को ढूंढने निकल गए और बारी बारी से सभी से मिले। मिलने पर संत महाराज ने पाया कि सभी तो सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन एक शिष्य था जो अभी बाकी था। उसके बारे में संत महाराज जी को पता चला। उसने तो अपना घर छोड़ दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है। वह तो बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत महाराज जी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर महिला पायल की छमछम की आवाज करती हुई आश्रम में आई और देखने लगी कि बाबा जी आंखें मूंदकर भक्ति में लीन हैं। तब वह सुंदर महिला बाबा के थोड़े और पास गई और पास जाकर अपनी चूड़ी और पायल खनकाने लगी। छमछम की आवाज से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा एक बहुत सुंदर स्त्री सामने खड़ी है। तब वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं अपनी संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गए। न जाने कौन किधर चली गई और अब तो अंधेरा भी होने लगा है और मैं भटकती हुई इस घनघोर जंगल में आ गई हूँ। तो कृपया करके बाबा आज रात मुझे अपनी कुटिया में ही बिताने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बाबा जी कहने लगे, यह बियाबान है, यहाँ बियाबान में धर्मशाला नहीं है। ये यहाँ तो बस मेरी एक छोटी सी कुटिया है। इसमें भी केवल संत फकीरों के ही आसन लगता है, जिसमें हम भजन किया करते हैं, माला जपते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ पर औरतों का कोई काम नहीं, तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। तब वह स्त्री कहने लगी, महाराज अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई है। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे तो रात रुकनी दीजिए, बस सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। तब बाबा मन ही मन सोचने के बाद कहने लगे, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला झोली लाकर बाहर रख दो और तुम कुटिया में अंदर जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा होती है। तब वह स्त्री बोली, ठीक है महाराज। अब संत महाराज बाहर अपने ध्यान में भजन में लीन हो गए। वह स्त्री अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। अब आधी रात तक तो बाबा भी भजन ध्यान में जप तप में लगे रहे और अचानक आधी रात को बाबा जी को उस स्त्री का ख्याल आने लगा। अब उनके मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया
लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो बाबा को बहुत गुस्सा आया। तब वह कभी हथौड़े से कभी डंडे से दरवाजा तोड़ने लगा और बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार दरवाजा टूट गया। रात के समय में कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने एक दिया ढूंढकर जला दिया। अब जैसे ही अंधेरी कुटिया में दिए की रोशनी फैली, तो बाबा ने देखा एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ और बड़ी बड़ी जटाओं वाले महाराज आंखें मूंदकर माला फेर रहे हैं। अब तो वह कपटी बाबा महाराज को देखकर हैरान रह गया, प्रसन्न हो गया कि वे जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि स्वयं महात्मा व्यास जी ही एक महिला के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे। और इस तरह गुरु जी का वह शिष्य अपने गुरु द्वारा ली गई परीक्षा में हमेशा के लिए असफल हो गया। यह निर्भर करता है कि हम अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का किस तरह से उपयोग करते हैं, उसे अच्छे कामों में लगाते हैं या फिर बुरे कामों में लगाते हैं। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम का नियम था उनका। भिक्षा में केवल एक बार एक दोना छाछ यानी मट्ठा ब्रिजवासियों की यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, प्यारे आज क्या भोग लगाने की इच्छा है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी को खीर खवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बड़ी ही अच्छी खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी ही हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी भी बात नहीं मानोगे। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख पर लगा दिया और भगवान के प्रेम भरे अनुग्रह के कारण और उनकी अधरों से लगाने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी। बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गोएं चराने और बाबा पड़ गए बुखार से बीमार। अब तो ब्रिजवासियों में हल्ला मच गया, हमारे बाबा तो बीमार हो गए। यह बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विठलनाथ गोसाई जी के पास गई तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा, जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे तो हमारे ब्रिज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रिजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, यह बाबा तो ब्रिजवासियों के घरों से एक दोना छाछ पीकर ही भजन करते हैं और यह बाबा कहीं आता जाता भी नहीं, फिर भला खीर कहाँ से खाई? ब्रिजवासी वैद्य से झगड़ा करने लगे, कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो? अरे तुम्हें कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी होगा बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपनी आयुर्वेद की सारी ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना बंद कर दूंगा। ब्रिजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही बमन हो गया और बमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रिजवासी पूछने लगे, बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ के अलावा कुछ पाता नहीं, ये खीर कहाँ से आई? रघुनाथ दास जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रिजवासी वहाँ आए थे वहाँ से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे, बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमें बताते हैं छाछ पीकर भजन करता हूँ। अब तो यह बात चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता है। श्रीनाथ जी ने विठलनाथ गोसाई को सारी बात बताई और कहा, आप जाकर ब्रिजवासियों के मन की शंका दूर करो,
कहीं ब्रिजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। तब श्री विठल नाथ गोसाई जी ने ब्रिजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ जी दिव्य परम संत हैं, वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोले। उन्होंने जो खीर खाई वे ब्रह्म जगत में नहीं खाई, वह तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने उन्हें स्वयं खिलाई है। तो ऐसा होता है, भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध, ऐसी होती है मानसी सेवा। श्री गणेश दास भक्त माली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहाँ के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए नित्य जाया करते। एक दिन परिक्रमा करते करते अनौर ग्राम में लुकलुक दाऊ जी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई दिया। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रिज रज लगी हुई थी, मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी जी रामचंद्र दास जी वहीं ठहर गए और कुछ ही देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आने लगा और वे महामंत्र का उच्चार करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए यह कोई महान दिव्य संत है। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया। प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा जी कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास जी भक्त माली के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी, स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वे करताल की तरह प्रयोग करते। उसी को बजा बजा कर महामंत्र का 12 वर्ष तक जप करते करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की। जब नींद लगती तो वहीं सो जाते, जब नींद खुलती तो फिर से उठकर परिक्रमा में लग जाते। नित्य वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जलपान, यमुना जी का स्नान ही उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। जब बाबा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते हुए हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते रहे, तब उनको प्रेम आवेश हुआ और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नील वर्ण की कांत दिखाई पड़ती, उसमें श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें होता। उसी को पकड़ने के लिए बाबा अक्सर उनके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती, उनका शरीर कांपने लगता। बाद में फिर से साधारण स्थिति हो जाया करती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, यह 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरिराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए वे पार हो गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया, घंटों मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। ऐसा रास्ते में कई बार हुआ। बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी में पहुँचे। जयपुर के एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया, बाबा जी को भी बुलाया। बाबा ने कहा, छत पर कीर्तन करना ठीक नहीं, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा नीचे आंगन में कीर्तन करो। भूरामल सेठ ने कहा, महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हुए कि नृत्य करते करते दौड़ पड़े। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर तक मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लग गई, जिस कारण भूरामल बड़े दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने बाबा को अपने ही घर पर रखकर उनकी अच्छी तरह से सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ।
कुछ मांग ले। भूराबल ने कहा, बाबा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते करते छूटे, मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू अकेला ही नहीं बल्कि तेरी पत्नी और तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। और फिर इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन श्री गणेश दास जी पुजारी, श्री रामचंद्र दास जी और हरिराम बाबा, यह तीन संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे। श्री हरिराम बाबा पहले स्नान कर तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय हरे राम बाबा सहसा उठे, दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छा भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम करना। बाबा गणेश दास और पुजारी ने पूछा, बाबा आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बात कर रहे हो? श्री हरिराम बाबा ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं, भूरामल और उसकी पत्नी विमान में बैठकर बैकुंठ जा रहे हैं, उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया। उसने बताया, कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उनकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सबने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रकार के अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा, श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, अगर वे इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास सत्य बात बोला ही नहीं, उसने बस कह दिया, महाराज आप यहाँ खेत में खुले में क्यों रहते हो? ठंड का समय है, हमारा मकान खाली है, वहाँ हमने साफ सफाई करा रखी है, अब हम शहर में जा रहे हैं, आप हमारे मकान में जाकर रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। और सुबह बाबा अपना कमंडल माला आसन लेकर पहुँच गए, भजन में बैठ गए। जैसे संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हुआ। बाबा तो समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया, शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे, बोले, अरे तो इस गांव की थी, कुएं से गिरकर तेरी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि कैसे मिली? तब उसने बताया, जन्म चाहे कितने ऊंचे कुल में हो, परंतु आचरण अच्छा ना हो तो अधोगति में जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने से पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पातिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बारे में विचार करूंगा। अगले दिन वो फिर आई तो फिर बोले, हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, कहने लगे, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है और हमारा घी समाप्त हो गया है, गाय का घी लाओ, सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। तब चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव के एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे, तो वो चुड़ैल उसकी बहू के शरीर में चढ़ गई। अब बहू अजीब गरीब हरकतें करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया। जैसे ही मंत्रों का प्रयोग हुआ तो चुड़ैल बोलने लगी, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा बोले, इसको छोड़ दे, नई नई शादी हुई है इसके प्राण क्यों लेना चाहती है? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़ दो, किस प्रकार से जाओगी? चुड़ैल बोली, गांव में हरिराम बाबा नाम का महात्मा है, उसका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहा है, उसके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी।
अब मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवा दिया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापिस आ गई। अब तो गांव भर में बात फैल गई कि अगर बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत आ जाएंगे। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, रोज के घी का प्रबंध हो गया, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे करूँगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तो हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तब हमें अनुभूति करवा कर जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और कहा, गणेश दास जी के नाम से पत्र लिखवाया, उसमें घटना लिख दी। इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा, हमने तो कभी शिव पुराण नहीं कही, परंतु हरिराम बाबा की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातः काल बाबा मूल पाठ करते थे। संध्या काल में 5 घंटे कथा कहते। वे सभी दिव्य प्रेत देह धारण करके हरे राम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा, भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है, उनके साथ हम सभी कैलाश जा रहे हैं। एक बार गणेश बाबा दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय में प्रकाशित किया। दिल्ली की एक स्त्री वे पुस्तक पढ़ी और सोचा, इस समय में भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं, तो दर्शन करने आई। वह स्त्री उस पुस्तक का पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वह उस समय राजेंद्र दास जी और अन्य वैष्णव सेवा में थे। उस स्त्री ने पूछा, इस पुस्तक में जिनके पद हैं, क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? राजेंद्र दास जी ने कहा, बाबा का तो शरीर आवृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं सकते। उस स्त्री ने बोला, बाबा हरिराम के बारे में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा, एक भक्त आपके दर्शन करने आई है। श्री हरिराम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं तो नंग धड़ंग पड़ा हूँ, शरीर पर लंगोटी भी नहीं। राजेंद्र दास बाबा बोले, बाबा, श्रद्धावान स्त्री है, आपके दर्शन करने की इच्छा है उसकी। तब बाबा ने कहा, ठीक है। राजेंद्र दास जी ने हरिराम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया, भक्ता को अंदर लाए, उन्होंने प्रणाम किया, कुछ सेब और 51 रुपए भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा, कहाँ से आई हो, घर में कौन है, यह सब कुछ पूछा। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने कहा, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? उसने कहा, घर परिवार की जिम्मेदारियां मुझ पर आने के कारण विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं तो अब विवाह के योग्य नहीं, मेरा शरीर वृद्ध हो गया। स्त्री बोली, बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपकी पोती जैसी हूँ और आप साधु होकर ऐसी बातें करते हो। बाबा बोले, तुमसे किसने कह दिया मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं, मैं तो गुंडा पागल हूँ। गुंडा और पागल तो ऐसी बातें करता है। वह स्त्री तो घबराकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई और रुपया भी वापस कर लिया। अब राजेंद्र दास बाबा ने पूछा, वह स्त्री बड़ी श्रद्धा से आपके पास आई थी, लेकिन आपने क्या कह दिया? उसने सारी भेंट भी वापस ले ली। बाबा बोले, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं को आना ठीक नहीं, बार बार आना जाना शुरू होगा, ये अच्छा नहीं। और मेरी 100 साल के ऊपर उम्र चल रही है। इतने साल राम जी ने माया से बचाए रखा, अब बुढ़ापे में तो अपने बैराग्य पर कलंक नहीं लगा सकता। इस तरह की बातें करने से अब वह दोबारा यहाँ नहीं आएगी। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, अगर अगली बार फिर आ गई? तो बाबा बोले, अगर अब की बार आई तो गाली दूंगा। राजेंद्र दास बाबा ने पूछा, बाबा,
अगर गाली खाकर भी फिर आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर उसको भगाऊंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, डंडे के डर से भी ना मानी तो क्या करोगे बाबा? यह सुनकर बाबा रोने लगे, कहने लगे, अगर उसकी श्रद्धा ऐसे संतों के चरणों में है तो फिर मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बता दूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार कनक भवन अयोध्या में महाराज का आयोजन किया गया। उस समय हरिराम बाबा और गणेश दास भक्त माली जी ने अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या रास का दर्शन करने पधारे। जैसे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए वैसे हरिराम बाबा का शरीर भी निष्प्राण हो गया, श्वास चलनी बंद हो गई। सबने कहा, बाबा पधार गए, इनको सरयू जी लेकर चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा, ये विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रास लीला प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए, वैसे ही बाबा भी कूदकर खड़े हो गए और हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे रास बिहारी कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। श्री हरिराम बाबा कुछ समय के लिए कोटा राजस्थान में भी विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते, लोगों से करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए। उस समय चंबल नदी को देखकर यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण की याद आई और भावावेश में वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा, नदी का प्रवाह बहुत तीव्र है, गहराई अधिक है, बाबा डूब गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हुई। कोटा में ही बाबा के एक शिष्य श्री द्वारिका लाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश रह चुके थे। बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में लगा दिया। उनको श्री रघुनाथ जी ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, हरिराम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ समय तक संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। अब वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर ले आए। जब घर वालों ने विरोध किया तो उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ लेकर गए, फूल बिछाकर रख दिया, दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारका लाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा, बाबा आप नित्यधाम कैसे चले गए? बाबा बोले, ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए, मुझे लेकर गए। भगवान ने पार्षदों से कहा, बाबा से तो धरती पर बहुत सारे कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़ के आओ। तुमने भी भगवान की आज्ञा का पालन किया, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो मांग लो। तब द्वारका लाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है मेरे भगवान के दर्शन करते हुए कीर्तन करते हुए मेरा शरीर शांत हो जाए। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर जन्माष्टमी के पूर्व श्री मधुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते हुए प्राण निकल गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक बार हरे राम हरे कृष्ण जरूर लिखिए। अब आइए सोमवार के दिन सुनते हैं भगवान शिव की 16 सोमवार व्रत की बड़ी ही पावन कथा। हर हर महादेव। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव भगवान शिव का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा,
हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने आग्रह कर कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ना कोई प्रसन्नता हुई ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी का व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार न उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार के यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं, बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो जाएगा। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसकी मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा वह तो मुर्दा पड़ा है, बहुत दुख हुआ और सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो
तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपया करके इस बार इसे आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़की का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपनी महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से ही कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सब दुख दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। त्रिलोक के भ्रमण करते हुए एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां में भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगृत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी आमरापुरी की सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उनमें वहां के महाराज का बना हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों की किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, पर उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी की कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वो सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहनो, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाओ। घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षय पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके बाद अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो। आप भी प्रसाद लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाओ।
उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। पीछे आप सुकुटुम प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और प्रिय मित्र वापिस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी। उसने यथाविधि व्रत किया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सामान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ। माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय देश के वृत्त राजा के दूतों ने आकर उसको अपने राजा की कन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वे ब्राह्मण अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तत्काल मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तो इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी विस्मय में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है
उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटी वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की पोटली उतारकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से तत्काल निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का सभी जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर रानी जल पीने को गई तो उसके हाथ से स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पिया। किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में अपनी गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी जी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि ये कोई विपत्ति की मारी अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरी आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा को ना जाने की बात सुनाई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करके चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे, बंदरवारों से विविध नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विभिन्न वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। शिवजी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को भरपूर धन धान्य दिया गया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा।
अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे। लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को गए। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती। श्री श्री गंगी अर्धंगी पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरती ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन वा बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त बर रागिरा नी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावती सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, नित्य छौ ऋतु रहते सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनु निज सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि, जिनके सुमरत ही कट जाती कठिल का यम की फांसी। त्रिशूल धर्जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी, दूर होई विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जाने सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। श्री श्री गंगी अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सद सुख राशि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए करते हैं ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम सदाशिव नमः शिवाय, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और सावन मास में आने वाले सावन मास में नित्य प्रति शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।